ये याद रखना ये ओ भाई खतरों के खिलाड़ी नहीं देखा? देखा? बट फिर भी देखा? देखा देखा तो बस है ना साइड बिजनेस. हाँ. Thank you. Hi Ajay sir. Here, towards your right. Yeah. सॉरी. This is Ravi from ABP News. सर आपने 1999 में हिंदुस्तान की कसम में काम किया था अमिताभ सर के साथ, जो आपके पापा वीरू देवगन ने डायरेक्ट किया था. लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग देन विद अमिताभ बच्चन एंड हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग? कितना लंबा इंतजार आपको करना पड़ा कि अमिताभ सर के साथ एक बार फिर से आप काम करें और सिर्फ ना काम करें बस बल्कि उन्हें डायरेक्ट भी करें? जैसा कि अमित जी ने भी कहा, आई थिंक जब मैं छोटा था तब से मैं सेट पे जाया करता था, तब से मैं उनको जानता हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया. सिर्फ हिंदुस्तान की कसम नहीं, मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में. मेजर साहब उसी होते हैं. मेजर साहब है, खाकी है, मेरे ख्याल से 7-8 से ज़्यादा फिल्में हैं उनके साथ. और आई थिंक उनके बारे में कुछ कहना आई थिंक बहुत ही क्लीशे जवाब होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा टैलेंटेड, अमेजिंग, प्रोफेशनल एक्टर मैंने हिंदुस्तान क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में भी होगा. इस उम्र में जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, जिस एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, चाहे उनकी शरीर में या मेंटली कोई भी तकलीफ हो, जब वो सेट पे आते हैं तो सब भूल चुके होते हैं. मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है और एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है जिसकी वजह से हम और बेटर काम कर सकते हैं. सो ही इज अ लेजेंड. अजय सर, कभी ऐसा हुआ कि इससे पहले भी आपने किसी फिल्म में उन्हें डायरेक्ट करने की कोशिश की हो या कोई स्क्रिप्ट ऑफर की हो और वो बात ना बनी हो, ऐसा कभी हुआ कुछ? नहीं जी नहीं, मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था, मेजर साहब. उनके जो डायरेक्टर थे वो एक स्केड्यूल के लिए थोड़ा बीमार पड़ गए थे, तो अमित जी ने मुझे कहा था कि टू हेल्प आउट डूइंग दैट वन स्केड्यूल. तो पहले भी मैं उनके साथ कर चुका हूँ, बट एक पूरी फिल्म अब पहली बार की. नो, आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज when you work on a script, you start thinking of a cast that who will suit, and then once you cast them, then you start working on it again, thinking about that person. So by the time you reach the set, you're very clear that who should perform how and what you expect out of them. And in this film, trust me, even the जिसका सबसे भी छोटा रोल होगा, he is also an amazing actor. Everybody's performed very well and very real. And is there any actor you wish to direct? I never thought like this. It depends on the script. Yeah. When you hear a script, like in this film, Mr. Bachchan's role, I don't even know if he would have not agreed, I wouldn't be able to cast. I don't think I would be making I would be making the film. Ajay sir, right next to him. It's amazing trailer. First of all, it's looking really intriguing. Sir, in the trailer there's a dialogue कि some days I love my job and some days I hate my job. As an actor on set, we would like to know the day probably you loved your job the most and the day you hated your job the most. Thank you so much. You like the trailer? Yeah, I think ये सभी के साथ होता है. I think we all love our job, but कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप maybe you're mentally or physically under the weather or something. उस दिन आपको ऐसे लगता है कि यार आज मैं काम पे नहीं जाऊँ. You hate your job. So आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि यार आज अगर एक छुट्टी मिल जाए तो? सर कल ही हो रहा था, सोच रहा था आज छुट्टी मार लूँ. तो फिर क्यों आए आप? सर क्योंकि आपका ट्रेलर मिस नहीं कर सकते. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. तो आप खुश हैं कि आप आए कि आप? सर बहुत ज्यादा. थैंक यू. हाँ, तो ऐसा सबके साथ ही होता है मेरे हिसाब से. तो हमारे साथ भी ऐसा होता है. बट वी ऑल प्रोफेशनल्स, लाइक यू सेड कि आज काम था तो आप आए. चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हो, आप काम पे तो पहुंचते हैं क्योंकि आपने कमिट किया. मेजर साहब, सत्याग्रह, हिंद, हम किसी से कम नहीं, खाकी एंड बोल बच्चन, there was a cameo. हाँ, बोल बच्चन हो सकता है. हाँ, तो मैं भी 6 films. So sir, you have acted with the legend. This is the first time you are directing the legend. We would like to know the biggest difference you felt in sharing screen space as a co-star with him and directing him for the first time. No, like I said, it is fabulous. When you direct him, you feel that he is inspiring you to direct him. You know, it's उनकी इतनी एनर्जी है कि वो जब काम कर रहे होते हैं आपको ऐसे लगता है कि आप और अच्छा काम करें.
और अच्छी तरह से उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी तरह से ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर एनी डायरेक्टर। And last question. अरे कल छुट्टी लेने वाला था, आज रुक ही नहीं Sir, रहे। अभी आया हूँ। मतलब बायोग्राफी थोड़ी लिख रहे। There is a last question. Rakul, you have shared screen space with the superstar in De De Pyar De, and now you are being directed by him. Was there any kind of, while being directed by him, was there like any kind of reservation that this time he's the boss on set, and probably I have to be more on my toes since he is the captain of the ship? Well, I think it was only more easier because I had known Sir before and I had worked with him, and Sir always makes the other person feel very comfortable, and I think that's his biggest quality. Even when I remember it was my first day on De De Pyar De, that time I had jitters, so he just made me very, like, he just keeps the entire environment very light on set. And now obviously I had that familiarity, but I got to see the technical brilliance of his on set, and I just couldn't believe how someone can don multiple hats at the same time, like someone was mentioning before, to shoot and then to go and check that shot and then set up everything, set up the cameras, and then finally get into the costume and come and shoot and then go back and check. So it's just a lot of concentration and a lot of focus that's required, and it was very inspiring to see him do that. I learned a lot in the process. I don't think there was anything difficult, but there was a lot of learning in the process. बहुत सुंदर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक एक का काम मुझे अच्छा लगा। जब डायरेक्शन की बात आती है तो आपका भी तो कोई एक आइडल होगा जिसे आप पसंद करते आए हैं, और जब आप डायरेक्ट कर रहे थे तो शायद कहीं उनको सोच कर डायरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि एक बहुत अच्छे दोस्त और डायरेक्टर साथ में बैठे भी हैं, एक वो भी कारण है। रोहित इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, और आई थिंक रोहित जिस हिसाब से ऑडियंस की पल्स को जानता है, हम जब ये फिल्म शूट कर रहा होता है तो हम इससे कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि रोहित ऑडियंस की एक एक पल्स को जानता है। अगर वो एक शॉट भी ले रहा है, एक सीन भी कर रहा है, तो उसके पीछे एक इंटेंशन उसको पता है कि पब्लिक को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा। तो ही इज आउटस्टैंडिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैंने 30 साल काम किया है, मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो आई थिंक आप क्या घर ले जाते हैं किससे, आपको रजिस्टर नहीं होता, और वो कब बाहर आता है आपको वो भी रजिस्टर नहीं होता। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। सो मैंने ऐसे किसी के बारे में सोचा नहीं या कुछ। What I felt right, I did it. But I'm sure that किसी ना हर उस 30 साल के हर डायरेक्टर का कोई ना कोई एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा डायरेक्टर हो या बुरा डायरेक्टर हो, what to do and what not to do, वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है। Definitely, thanks a lot. एक्टिंग भी कर रहे हो इन द सेंट्रल कैरेक्टर और आप डायरेक्ट भी कर रहे हो, तो एट दिस जंक्चर व्हाट वाज इजियर फॉर यू, एक्टिंग और डायरेक्टिंग द फिल्म? I think when you're completely planned, mentally clear, तो it's not difficult like Rakul said. It's more of hard work, and I love doing hard work. तो ऐसा नहीं था कि कुछ मुश्किल पड़ रहा था, बट क्योंकि आपकी क्लैरिटी इतनी थी, मेहनत ज़्यादा थी, और मेहनत करने में जैसे कि मैंने कहा मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मजे की बात क्या है कि यू बीइंग द सेंट्रल कैरेक्टर, अभी आपको सब आपकी को आर्टिस्ट को भी डायरेक्ट करना है, तो आपको अपना रोल भी वे करना है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो उस लिहाज में फिर आप कैसे जस्टिफाई करते थे? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप पहले से प्लान्ड है और आपके दिमाग में पहले से क्लैरिटी है कौन सा कैरेक्टर कैसा रहेगा, आपको कैसे फिल्म शूट करनी है और कैसे आपको परफॉर्म करना है, जब वो पूरी क्लैरिटी है तो फिर इतना मुश्किल सेट पे नहीं होता। पूरी तरह समझना क्या क्या चीजें होती है कॉकपिट एंड जी बिल्कुल, अगर आप जब आप फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे एवरी पैनल, एवरी सिचुएशन, जो चीज़ें जो टर्म्स यूज किए गए हैं, दे आर ऑल रियल। वी हैड अ कैप्टन ऑन सेट, वी हैड लॉट ऑफ ATC पीपल ऑन बोर्ड, तो और उनसे सब अप्रूवल लेके इवन अब तक जो फिल्म का फाइनल चल रहा है, जो अभी फिनिश हुआ है, अब तक उनके अप्रूवल चल रहे हैं। सो वी ट्राइड टू केप्ट इट, मतलब जो हमको लगता है कि आम ऑडियंस तो ये नहीं पकड़ेगी या ना समझ में आएगा, हम वो नहीं चाहते थे। हम ये भी चाहते थे कि जब कोई कैप्टन फिल्म देखे या ATC वाला फिल्म देखे, वो भी कहे कि एकदम सही है। अगर 35,000 फीट पे उस सिचुएशन पे प्लेन के पैनल अगर कुछ आपको बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन के हैं और उसी टाइम के हैं, उसी हिसाब से। Well, do you think ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये बेस्ट आइडिया है कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड फिल्म बनाई जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। जब आप एक कहानी सुनते हैं,
जैसे कि मैंने पहले भी फिल्में की है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह और ये सब, कुछ कहानियाँ इतनी इंस्पिरेशनल होती हैं और कई बार जो सच्चाई होती है वो इतनी अमेजिंग होती है कि आप उसको फिक्शन वैसा लिख नहीं सकते। तो आइडिया ये नहीं होता कि कोई ओरिजिनल ये अपना ट्रू इंसिडेंट ढूंढो। जब आप कुछ सुन लेते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हुई थी, ये दुनिया के सामने आनी चाहिए। दैट इज़ वाई वी पिक इट अप। वरना हम कहानियाँ लिखते हैं, बनाते हैं, जब कुछ सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि ये बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या दुनिया के सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। उसमें OTT बहुत बड़ा हुआ है आपका, कि भुज भी OTT पर आई, आपने खुद भी डेब्यू किया। आपको लगता है कि इन 2 सालों में सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस चेंज हुआ है और किस तरह से बदला है आपके साथ? मुझे नहीं लगता। देखिए, सिनेमा का एक्सपीरियंस ऐसा है कि सिनेमा का एक्सपीरियंस कभी चेंज नहीं होगा। हर इंसान को जब आप बड़े पर्दे पे कुछ देखते हैं उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, ये आप सब अग्री करेंगे। OTT अपनी जगह है, OTT बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको घर पे बैठ के एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन आपको बाहर निकल के बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो OTT देखने वाले भी यही कहेंगे कि जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फिल्म थिएटर में देखना चाहते हैं और कौन सी फिल्म OTT पे देखना चाहते हैं। इस फिल्म में जब ये डायरेक्शन भी कर रहे हैं सर, तो रकुल प्रीत जी इसका आंसर देना चाहेंगे कि क्या क्या प्रैंक वहां पर हुआ और किस तरीके से इस फिल्म में? आई थिंक जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रैंक करने का टाइम मिलता नहीं है, यू नो। सो इस सेट पे ज्यादा प्रैंक्स नहीं हुए थे बिल्कुल भी। आई थिंक देयर सो मच दैट सर वाज डूइंग, आई मीन वेयर इज द टाइम फॉर प्रैंक्स? मतलब इस फिल्म में आप लोग एक्चुअली आई हैव बीन लकी, मेरे साथ दे दे प्यार दे में भी सर ने कोई प्रैंक्स नहीं किए थे। यार ये सवाल का जवाब मैं कब से दे रहा हूँ। हम करते थे प्रैंक्स, अब हम बड़े हो गए हैं, थोड़ा बड़े हो गए हैं। और सर सबसे बड़ी बात ये कि आप जिस दिन आपका ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है उसी दिन आज विश्व कविता दिवस भी है आज। तो अगर अजय सर के श्रीमुख से अगर 4 लाइन कोई भी अगर आप कविता कहना मुझे चाहें। कोई कविता इस वक्त याद नहीं है मेरे भाई। या सर मैं बोल देता हूँ। रोहित सर यार वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बोलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सर थैंक यू जी। हेलो अंगरिया, मेरा सवाल आपसे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जहां इतने बड़े दिग्गज अजय देवगन साहब, अमिताभ बच्चन साहब, इतने बड़े दिग्गज उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? अंगरिया, देन आई विल गो जी अंगिरा। आई एम सॉरी आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, आई एम सॉरी फॉर इट हियर। इट्स ओके, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाथ ऊपर कर लो ना भाई। यस, इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आई मीन मैंने जैसे उनको भी कहा था, द फर्स्ट डे आई वॉक्ड इन ऑन द सेट आई वाज वेरी नर्वस टू बी ऑनेस्ट, एंड it felt like there was a unison in the whole process. Like Rakul also mentioned, we had 11 cameras on set. It was very unnerving, the whole thing, but very quickly I felt at home. I was made to feel at home because of Ajay sir. I would say he just like, there was a calmness on set. And yes, Rakul is right about the prank. I don't think he had the time for it, because every time on set there would be a calm on set, and that is so nice for actors to actually perform in an atmosphere like that. बहुत कुछ सीखने को मिला और एक्सपीरियंस बहुत ही, जैसे मैं बोल चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा रहा है। ये सब लोग बोल चुके हैं कि है ना 12 कैमरा 11 कैमरा के साथ शूट किया है, पर उसी तरह से लाइक मैंने भी अपनी लाइफ में अभी तक तो कभी 12 कैमरा के साथ शूट नहीं किया, और कितनी फिनेस के साथ में हर शॉट को सर करते थे, और what he actually knows what he wants, and उसने उस चीज ने इतना सारा टाइम हमारा सेव किया है, हमने शायद बहुत जल्द ये फिल्म बना ली है, एंड एवरी सीन मतलब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने फिनिश के साथ हुआ है। We'll take one last question. अजय सर, मेरा सवाल आपसे, कहा गया टेक्निकलिटीज बहुत समझी आपने, जो टेक्निकल एस्पेक्ट था, और आपके लिए क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, यू अंडरस्टैंड सिनेमा, यू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, आपके लिए जो आपको खुद लगा कि हाँ यार ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? आई थिंक सबसे चैलेंजिंग पार्ट एक फिल्म में होता है
स्टोरी टेलिंग। जो कहानी आपने चुनी है वो कहानी की एक एक चीज़ आप सही पर्दे पे ला रहे हैं या नहीं। टेक्निकलिटी सब ठीक है, अपनी जगह पे है। वो सब ये सपोर्ट करने के लिए है कि आप कहानी जो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जब आप लिख रहे होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये कैरेक्टर इस वजह से ऐसा है, उस वजह से ऐसा है, ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। और जब शूट करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें कहनी है और बहुत कम समय में कहनी है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। एंड दैट इज़ व्हाट टेक्स, दैट इज़ वेयर ऑल द टेक्निक एंड स्टोरी एवरीथिंग कम्स टुगेदर। जैसे कहा गया कि ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर है और वो दोहा कोची फ्लाइट थी 2015 में। प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। क्या आपने उन लोगों से भी मुलाकात करी या पायलट से भी मुलाकात करी है, उनके अपने जाती तजुर्बे? जी नहीं, जो हमने पढ़ा और उसके बाद हमने, जैसा कि मैंने कहा कि इंस्पायर है, सो वी आर इंस्पायर्ड बाय मोस्ट ऑफ इट बट वी हैव ड्रामेटाइज्ड इट। सो वी हैव नॉट किसी की पर्सनल कहानी या कुछ ऐसे हम उस रास्ते गए नहीं है फिल्म में।